देश का कानून आखिर दिल्ली जज यशवंत वर्मा को जेल में क्यों नहीं भेज पा रहा है? आखिर सीजीआई गवई साहब आखिर क्यों नहीं ऐसा आदेश दे रहे हैं कि इन जज को जेल में भेजा जाए? आखिर कपिल सिब्बल क्यों आखिर ये तमाम बातें नहीं कर रहे? उपराष्ट्रपति साहब जिस तरीके से कह रहे हैं दिल्ली जज यशवंत वर्मा का जगह जेल में क्यों नहीं बन पा रहा है? अब आप सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे दर्शकों कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नोटों की गड्डी जली, सबूत हमारे पास मिल गए, गवाह हमारे पास मिल गए, चश्मदीद हमारे पास मिल गए, इसके बाद अगर ये जज यानी जस्टिस यशवंत वर्मा अगर जेल नहीं जा रहे हैं, अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, अगर वो पद नहीं छोड़ रहे हैं, वो जज की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, तो अब यकीन मानिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा आखिर बच कैसे रहे हैं? क्या कोई इन्हें बचा रहा है? क्योंकि दर्शकों, जैसे मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि सबूत पास में है, सबूत हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत है, नार्कोटिक्स है, तो आखिर नार्कोटिक्स जांच हुई है, रिपोर्ट तैयार हुआ है, 3 जजों की टीम तैयार हुई है, उसमें सवाल जवाब किए गए हैं, और इसके बावजूद ये जस्टिस यशवंत वर्मा के पास कोई जवाब नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब तो यही होगा कि वो दोषी हैं। वो पैसा किसका था ये उनको पता है, वो बताना नहीं चाहते हैं। इसका रास्ता दर्शकों को कैसे निकलेगा? छोड़ दीजिए सत्ता पक्ष या विपक्ष, सियासत करने वाले को छोड़ दीजिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब संवैधानिक पद पर है, ये तो आप मानते हैं ना। जब उनका बयान आ सकता है, वो तो सियासत नहीं करेंगे, वो तो किसी सियासत के हिस्सा नहीं हो सकते। जो संवैधानिक पद पर है और एक जज के मामले को लेकर तो जज वाला ही बात करेगा ना। एक तो देश के लिए बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा ना, देश के कानून के मद्देनज़र। और धनखड़ साहब की बातें मुझे अच्छी लगी कि भाई वो उपराष्ट्रपति होने के बावजूद कम से कम वो ये कह तो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा? एफआईआर दर्ज करें, इन जज को जेल में डालें ना, इनका जांच करें, निष्पक्ष करें, ताकि ये पता चल सके कि ये पैसा किसका है, ये पैसा किसका था, ये पैसा कहाँ से आया, और ये करोड़ों रुपए किसके जले, किसने जलाए, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। तो ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? और ये बहुत बड़ा जवाब है दर्शकों। मुझे लगता है कि जिस तरीके से सबूत इकट्ठा किए गए, 3 जजों की टीम ने जिस तरीके से इकट्ठा किया, ये उन सब का अपमान है। ये सवाल है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए और पूछे जाएंगे तब तक जब तक कि जस्टिस यशवंत वर्मा अपना मुंह ना खोल दें, वो काले सच का पर्दाफाश न कर दें। क्योंकि दर्शकों, हमारा आप देख रहे हैं देश में एक से बढ़कर एक स्कैम हो रहा है, एक से बढ़कर एक घोटाले हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक धांधली हो रहा है। लेकिन अगर सच लोगों के सामने नहीं आएगा, हकीकत सामने नहीं आएगा, तो ये माना जाएगा, ये समझा जाएगा कि देश का सिस्टम सड़ चुका है, मर चुका है। एक जज के बंगले में करोड़ों रुपए जल जाते हैं और उसका कोई अता पता नहीं है। 3 जजों की टीम बना दी जाती है, उनके रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाता है। एक जस्टिस वर्मा जो अपने दम पे लगातार पद पे बैठा हुआ है, वो बर्खास्त नहीं दे पा रहा, वो नहीं छोड़ पा रहा कुर्सी, उसको इतनी पावर कहाँ से आ रहा? जबकि जब उसका विरोध पूरे देश में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, महाभियोग लाने की बात हो रही है, जब इलाहाबाद का इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, इसके बावजूद आखिर ये बेईमानी, ये नाइंसाफ़ी कब तक देश बर्दाश्त करेगा? मैं देश के कानून से, अमित शाह जी से, मोदी जी से और दिल्ली पुलिस से ये अनुरोध करता हूँ कि जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा की पुख्ता जांच करें, बारीक जांच करें और उनको ज़बरदस्ती जेल में डालें। क्योंकि जब तक उनको अब जेल में नहीं डालेंगे, पोल नहीं खुलेगा। जब तक उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, पोल नहीं खुलेगा। अरेस्ट करें, एफआईआर दर्ज करें, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन क्या बोल रहा है। ये तमाम सवाल है और ये सब मामलों का सच जानना है, हकीकत जानना है, तो एक सच्चाई सुन लीजिए। वो सच्चाई ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को सच बोलना पड़ेगा। और वो कैसे बोलेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ।